यूरोपियन देश स्पेन में 12 करोड़ 20 लाख साल पहले राज करने वाले विशाल डायनासोर का जीवाश्म मिला, यानी कि उसके मृत शरीर और उसके हड्डियां मिली। कहा जाता है कि डायनासोर सौरोपोड प्रजाति का था और अपनी लंबी गर्दन की वजह से बेहद खास था। कहा जाता है कि डायनासोर बड़ी गर्दन की वजह से इसका नाम टाइटन रखा गया था। डायनासोर आकार बहुत असामान्य था और उनकी हड्डियां से धरती के इस राजा के बारे में वैज्ञानिक और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों को यह डायनासोर ओरेल्ला शहर में संत एंटोनी लीडा वेस्पा जीवाश्म स्थल के 2005 से 2008 के बीच खुदाई के दौरान मिला था। अब इसकी पहचान हो पाई और शोधकर्ता ने पूरा स्थल पर कम से कम 3 जीवाश्म मिले। आज जो टॉपिक है वो है स्पेन में एक विशाल डायनासोर के बारे में। आखिर इसका इतिहास क्या है, ये डायनासोर किस तरह का था और ये कितना खाना खाता था। जी हाँ, तो देखिए हम पहले बता दें कि ये एक यूरोपियन स्पेन में पाला हुआ एक राजा के द्वारा एक डायनासोर था जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 पेड़ खाया करता था और ये काफ़ी भारी हुआ करता था, 60 से 70 टन के आसपास में, और इसका काफ़ी बड़ा मुंडी, काफ़ी बड़ा पूंछ हुआ करता था। इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दें कि मैं हूं चंदन गुप्ता, आप आ गए दुनिया की बात है चैनल पर। और अगर हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो हम हमेशा आपको दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें विशाल रीढ़ का जोड़, पैरों की हड्डी और 2 लगभग पूर्ण पैर अवशेष मिला। कहा जाता है कि किसी सौरोपोड के मामले में दुर्लभ खोज है। यह जीवाश्म कोटासियल काल यानी कि 14,50,000,000 साल पहले से लेकर 6 करोड़ 60 लाख साल के बीच हो सकता है। इसकी शुरुआती दौर में बात की जाती है, शोधकर्ता ने लिननेआन सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ और सौरोपोड 4 पैरों वाला डायनासोर होते थे और इसकी गर्दन और पूंछ बहुत ही लंबी होती थी। यह डायनासोर पेड़ पौधे को खाता था और वहीं कहा जाता है कि सौरोपोड का हवा एक ऊपर समूह डायनासोर होते थे जो कि विशाल सौरोपोड थे। यह एकमात्र वंश था जो 6 करोड़ 60 साल पहले धरती पर एस्टेरॉयड के गिरने से भी बच गया था। माना जाता है कि विशाल एस्टेरॉयड के गिरने के बाद धरती से डायनासोर का खात्मा हो गया था और इसी खात्मा के दौरान भी ये डायनासोर बच गया था। पर डायनासोर की हड्डी अवशेष और शोधकर्ता अभी यह नहीं बता पाए हैं कि टाइटन कितना बड़ा था। यह डायनासोर की रीढ़ का जोड़ लगभग 3.3 फुट चौड़ा और इसकी जांघ की हड्डी की बात करें तो यह 6.6 फुट तक पाई गई है। शोधकर्ता ने यह भी कहा है कि हड्डियों का आधार पर अनुमान लगाया गया है कि डायनासोर का औसत आकार एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के बराबर था। वैज्ञानिक में अभी तक इस बात को लेकर बहस चल रही है और क्या कौन सी प्रजाति सबसे भारी थी आखिर, लेकिन अनुमान लगाया भी जा रहा है कि कम से कम ये 70 टन तक हो सकता है। साल 2021 में शोधकर्ता को टाइटनोसॉर की एक नई प्रजाति अर्जेंटीना में मिली थी। इससे वे बता सकते हैं कि टायरेनोसॉर भले ही सबसे भारी सौरोपोड थे लेकिन सबसे लंबे नहीं थे। सबसे लंबे सौरोपोड और सुपर सॉरस थे जो कि 128 टन तक हुआ करते थे। और इस तरह से डायनासोर का खात्मा हुआ और इसके बारे में अभी हड्डियां मिला, उसके जांघ का हड्डी मिला और ना जाने कितने सारी चीज़ों पर रिसर्च किया जा रहा है और आज भी आपस में लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बारे में चर्चा लगातार किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं चंदन गुप्ता, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें के साथ।